भी कुमारी प्रण लेती है कि यदि आपके प्रति मेरी भक्ति और मेरा प्रेम सच्चा है तो कल प्रातः काल से पूर्व आप मुझे दर्शन अवश्य देंगे और मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैंने इस जन्म में केवल आपको अपने अर्धांग के रूप में स्वीकार किया है। किंतु कल यदि प्रातः काल से पूर्व आप प्रकट नहीं हुए तो मैं यहीं इसी भांति खड़ी रहूंगी। ईश्वर में आस्था ना होते हुए भी मेरे पैर मुझे आप तक लेकर आए और अब बारी आपकी है महादेव। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार मेरे चरण आप तक पहुंचने में सकुचाए नहीं, उसी प्रकार आपके चरण भी मुझ तक पहुंचने में सक्षम होंगे। मुझे आपकी प्रतीक्षा है महादेव। दर्शन दीजिए भोलेनाथ। कुमारी कन्या के रूप में मेरा पुनर्जन्म इस समस्या का अंत करेगा। मैं बाणासुर का अंत करूंगी। मुझे क्षमा कर देना कुमारी, किंतु इस बार शिव और शक्ति का मिलन संभव नहीं। यदि इस क्षण मैंने तुम्हारी पुकार का उत्तर दिया तो जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं तुम्हें उसी उद्देश्य से भ्रमित कर दूंगा। महादेव, महादेव, प्रतीत होता है जब तक माता इस विषय में किसी से चर्चा नहीं कर लेती, वो महादेव का हट नहीं त्यागेंगी। किंतु हमारे पास भी समय अल्प, सूर्योदय से पूर्व हमें ये सब कुछ करना ही होगा। इस परिस्थिति में केवल एक ही व्यक्ति है ज्येष्ठ जो माँ की सहायता कर सकते हैं, नारायण। हमें नारायण का आवाहन करना होगा ज्येष्ठ। ये तो देवराजेंद्र की ऊर्जा प्रतीत होती है। और इसका तात्पर्य है कि बाणासुर अवश्य किसी योजना को पूर्ण करने के प्रयास में है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है बाणासुर। जब तक कुमारी स्वयं तुम्हारा अंत नहीं कर देती, तब तक तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। इस युद्ध का कोई लाभ नहीं इंद्र। इससे पूर्व की कुमारी मेरा अंत करे, मैं कुमारी का अंत कर दूंगा। और कुमारी को मेरा अंत करने के लिए अपने स्वरूप में आना होगा, और अभी उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी नहीं। जो काल स्वयं महाकाली के अधीन है, उसे तुम अपने वश में कैसे करोगे बाणासुर? तुम स्वयं सोचो। इतने वर्षों तक तुम ये भी ज्ञात नहीं कर पाए कि महाकाली का कुमारी जन्म कहाँ हुआ। तुम्हें लगता है कि यह मार्ग तुम्हें कुमारी के अंत तक ले जाएगा? नहीं, तुम अपने ही मृत्यु की ओर अग्रसर हो बाणासुर। आज तक मैं अपना जीवन
अस्तित्वहीनता के अंधकार में व्यतीत कर रही थी, किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है देव कि मेरे जीवन का उद्देश्य ही आपकी अर्धांगिनी बनना है। यदि आपके प्रति मेरा प्रेम और मेरी भक्ति सच्ची है महादेव, तो शपथ है आपको मुझे दर्शन देने होंगे महादेव। प्रकट होइए देव। सौगंध है आपको महादेव, ना आप मुझे रोकेंगे ना आप मेरे पास आएंगे जब तक ये सती आपको स्वयं न पुकारे। तुम मुझे सदैव किस दुविधा में डाल देती हो गौरी। कभी स्वयं से दूर जाने के लिए बाध्य करती, तो कभी स्वयं के पास रहने के लिए। हर बार किसी ना किसी प्रकार से अपनी शपथ में बांध ही लेती हो।